जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद बाय दीपक सर पे। दोस्तों, आज हम आपको महात्मा गांधी जी के बारे में जो पार्ट बना रहे थे उसका है पार्ट नंबर आज 3। महात्मा गांधी जी के बारे में दोस्तों आज हम आपको जो उनके साथ 1930 में घटनाएं घटी, यानी कि उन्होंने दांडी यात्रा की, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन किया, उसके बाद हमारे संविधान को बनाने के लिए प्रमुख रूप से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से आज बताऊंगा। दोस्तों, आपसे यह मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक, उस समय क्या हुआ था? उस समय जो प्लेग बीमारी थी, प्लेग बीमारी के कारण जो पूरा भारतीय समाज था वह तड़प रहा था। इससे महात्मा गांधी जी चारों तरफ दौड़ दौड़ के भारतीय व्यक्तियों की सेवा कर रहे थे। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि जो प्लेग बीमारी होती है, प्लेग बीमारी इतनी भयंकर बीमारी होती है कि जो लोगों का मांस है वह ऊपर से सड़ने लगता है। जो सड़ने लगता है तो महात्मा गांधी जी ने उस बीच क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जहाँ जहाँ तक वे पहुँच सकते थे वहाँ पे जाते थे और लोगों की जो घाव थी, लोगों के जो अंग सड़ रहे थे, उस पर महात्मा गांधी जी अपने रुई के साथ क्या करते थे, उसको साफ करते थे। महात्मा गांधी जी एक ऐसे नेक और अच्छे व्यक्ति थे कि जो देश के प्रति उनकी इतनी अच्छी भावना थी, जैसी भावना आज तक बहुत मुश्किलों से किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, उस समय क्या हुआ था? उस समय यह हुआ था, जो भारतीय समाज था जिसके ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, शासन करने के साथ वह अनेक प्रकार के जो हमारे ऊपर टैक्स लगाते थे। टैक्स हमारे यहाँ जो स्कूल था, हमारे यहाँ जो सरकारी कोई चीज़ था और कोई राशन था, यानी कपड़ा था, कुछ भी जो वे दे सकते थे उस पर भारी मात्रा में कर लगाते थे। उसके साथ उन्होंने क्या किया, जो नमक था, नमक पर भी उन्होंने क्या किया, कर लगाना शुरू कर दिया। जो नमक है, नमक पर भी क्या कर दिया उन्होंने, कर को ठोक दिया। जैसे ही नमक पर कर बढ़ा, पूरे भारतीय समाज में उथल पुथल मच गई, यानी कि चारों ओर नमक के लेकर विरोध, नमक कर हटाओ, नमक कर हटाओ, नमक कर हटाओ, चारों ओर क्या हो रहा था, विरोध होने लगा। इससे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उस समय जो भारत का वायसराय था जिसका नाम है लॉर्ड इरविन, क्या नाम है, लॉर्ड इरविन। इस लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी जी ने इस नमक को खत्म कराने के लिए प्रमुख रूप से बातें की। उस प्रमुख रूप से नमक के कर को हटाने के साथ साथ महात्मा गांधी जी ने 10 और बातें उसमें शामिल की, जो कुछ भारतीय समाज के लिए, कुछ यहाँ के उद्योगों के लिए और कुछ किसानों के लिए थी। जब 11 बात की मांग की किन्होंने, यानी कि 11 सूत्री मांगे, इसको हमारे इतिहास में कहा गया 11 सूत्री मांगे। यह प्रमुख रूप से जनवरी 1930 में हुई। जनवरी 1930 में क्या हुआ, गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन ने लॉर्ड इरविन से गांधी जी ने इस 11 बातों की मांग की। गांधी जी उस समय बूढ़े थे, लेकिन वे एक प्रकार के बहुत ही ज्यादा खूंखार व्यक्ति थे, यानी कि जो वे ठान लेते थे अपने मन में वे उसे अवश्य ही करते थे। और इरविन भी अपने आप में कमजोर नहीं था, वह भी बहुत भयंकर व्यक्ति था। वो भी जिस तरीके से एक तरफ महात्मा गांधी जी भव्य भयंकर, उसी तरह जो लॉर्ड इरविन था वो भी बहुत ही खूंखार व्यक्ति था। जैसे ही 11 बातें की मांग गांधी जी ने इरविन के समक्ष की, इरविन में फुला लिया, हम नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी के इस 11 बातों को इरविन ने क्या किया, ठुकरा दिया, ऐसे हवा में कर दिया। तो महात्मा गांधी जी भी थे, तो उन्होंने कहा कि इरविन, अगर आप हमारे इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन भारत देश में क्या करना पड़ेगा, एक बहुत ही भव्य आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक, तो उस समय जो लॉर्ड इरविन था, महात्मा गांधी जी को भगा दिया, जाओ जो करना हो कर लो। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तुरंत लौटे और 2 महीने बाद यानी कब, मार्च में उनका जो आश्रम होता है, उनका जो आश्रम था जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में किया हुआ था, उस आश्रम से 240 मील जो दांडी है, दांडी हम आपको बता दें कि जो गुजरात का जो जिला है नवसारी,
नवसारी जिले में एक छोटा सा स्थान है जो उस समय समुद्र के किनारे रहता, मतलब उस समय नहीं, आज भी समुद्र किनारे है, वहाँ पे एक अच्छा खासा नमक बनता है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि नमक को बनाने के लिए, यानी कि स्वदेशी नमक को बनाने के लिए कि अब हम सरकारी नमक नहीं खाएंगे क्योंकि इस पे भारी मात्रा में टैक्स था। तो अपने स्वदेशी नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 240 मील की दूरी दांडी तक तय की। इसे इतिहास में कहा गया दांडी यात्रा। क्या कहा गया? इसे इतिहास में कहा गया दांडी यात्रा। जो 500 की पुरानी नोट है, आप लोगों ने आप अवश्य ही किया होगा कि महात्मा गांधी जी के साथ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, यानी कि उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। वास्तव में जो वह दृश्य दिखाया गया है वह दृश्य कोई और नहीं है, इसी दांडी यात्रा का है। लेकिन अब दुर्भाग्यवश जो नोट है वो बंद हो चुकी है और उसके स्थान पे एक 500 की नई हरी पत्ती आ गई है। उस पर जो अंकित है वो भारत का जो लाल किला है वह अंकित है। ठीक, जब महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक जो यात्रा है वह प्रारंभ किया तो महात्मा गांधी जी ने प्रत्येक दिन में 24 मील की दूरी क्या की, तय की। एक दिन में 24 मील तो 24 दिन में 240 मील उनका कंप्लीट हो गया। तो महात्मा गांधी जी वास्तव में 12 मार्च 1930 को क्या किए थे? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का प्रारंभ किया और 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। जैसे ही दांडी पहुंचे वहां पे क्या हुआ? एक स्वदेशी नमक बन गया। महात्मा गांधी के साथ साथ जितने भी व्यक्ति थे, वास्तव में जब महात्मा गांधी जी ने यात्रा शुरू किया था तो उनके साथ जो कुल 78 भक्त थे, यानी कि उनके 78 अनुयायी थे जो उनका अनुसरण करते थे। जैसे ही महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे तो उनके साथ हो गए टोटल 20,000 अनुयायी। कितने हो गए? 20,000 अनुयायी। महात्मा गांधी जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत क्या किया? एक अवैध रूप से नमक बनाया और ऐसे बोला कि नमक बन गई लो, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है कि आप हाथ जोड़ के किसी भी जो अंग्रेज है, अगर आपको कोई भी कार्य करने के लिए बोलता है तो आप हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो जाइए और यह कह दीजिए कि अंग्रेज चाचा, हम आपके इस कार्य को नहीं करेंगे, आप हमारी जान भले ही ले लें। ठीक, ये तो महात्मा गांधी जी संबंधी कुछ बातें हो गई। उसी बीच क्या हुआ? हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो प्रमुख रूप से साइमन कमीशन आया था, उसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो आ गई 1930 में आ गई। क्या आ गई? 1930 में आ गई। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वो कब आ गई? 1930 में आ गई। दोस्तों इधर बता दें हम कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था। जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ कर दिया, पूरे भारतीय समाज में क्या हुआ? एक हड़कंप मच गया। चारों ओर सविनय अवज्ञा आंदोलन चारों ओर एकदम पूरी तरीके से फैल चुका था, जिससे लॉर्ड इरविन को बहुत आ गया गुस्सा। लॉर्ड इरविन को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि महात्मा गांधी जी के साथ जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष नेता थे और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार भारत देश में कर रहे थे, उन सभी को लॉर्ड इरविन ने डंडे से मार मार के उनको कर दिया जेल में। तकरीबन लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो कैद किया था वो 90,000 व्यक्तियों को क्या कर दिया था? जेल में कैद कर दिया था। महात्मा गांधी जी भी इसमें शामिल थे। अब इधर क्या आगा? इधर आ गया साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में, जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए था। इसमें क्या हुआ कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो लंदन के, यानी कि ब्रिटेन के क्या हैं, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी जो 1930 में आ गई, तो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद संविधान को बनाने के लिए जो लंदन के प्रधानमंत्री हैं, लंदन के प्रधानमंत्री यानी कि लंदन के पीएम उस समय जो थे वो थे मैकडोनाल्ड। इतना खतरनाक नाम भाई, मैकडोनाल्ड ने क्या किया
कि संविधान को बनाने के लिए साइमन कमीशन रिपोर्ट के तहत एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया। गोलमेज सम्मेलन का मतलब यह होता है कि बीच में क्या होगी, गोल होगी। गोल मेज के चारों तरफ जो व्यक्ति बैठेंगे, जितने भी व्यक्ति बैठेंगे, उन सभी व्यक्तियों का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। इसी को कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। ठीक, तो जो लंदन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने तुरंत इरविन से कहा कि इरविन, भारत के जो प्रमुख नेता हैं, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रमुख रूप संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप लंदन भेज दीजिए ताकि वे स्पष्ट रूप से अपने संविधान का निर्माण कर सके। लॉर्ड इरविन ने क्या किया? लॉर्ड इरविन उस समय महात्मा गांधी सहित 90,000 व्यक्तियों को कैद किया था, तो महात्मा गांधी जी को वह भेज नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो मुस्लिम लीग था, यानी कि उस समय जो मुस्लिम नेता थी मुस्लिम लीग पार्टी, वह मुस्लिम लीग को भेजा, मुस्लिम लीग को भेजा। और उस समय जो अन्य नेता थे जैसे भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, तमाम लोग को क्या किया? वह भेजा। और प्रमुख रूप से क्या हुआ कि इस गोलमेज सम्मेलन में जो प्रथम सम्मेलन हुआ वह 1930 को आयोजित हुआ लंदन में। सभी व्यक्ति गए। तो जो मुस्लिम लीग था और जो BR अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता, मुस्लिम लीग ने इस्लाम धर्म के लोगों के लिए उस समय जो भारत में मुस्लिम रह रहे थे, उन मुस्लिमों के निर्वाचन के लिए एक अलग क्षेत्र मांगा। और जो BR अम्बेडकर हैं, उस समय जो दलित थे, उन दलितों के लिए वो भी एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगा। इससे क्या हुआ? इससे ये सब प्रतीत हो रहा था कि भारत का एकता नहीं, भारत का खंडन हो रहा है। तो इससे जो मैकडोनाल्ड था वह असंतुष्ट हो गया। और असंतुष्ट होने के बाद जो समय कांग्रेस की जो नेता थे या कांग्रेस की जो पार्टी थी, वो भी इसमें शामिल नहीं थी। तो एक प्रकार की आधा अधूरा काम हो रहा था। तो मैकडोनाल्ड ने क्या किया? इसको तुरंत स्थगित कर दिया और बोला कि हम दोबारा बुलाएंगे, और भारत जितने भी पार्टी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं जो भारत में इस समय भारत की आज़ादी के बारे में कुछ न कुछ सोच रहे हैं, जो यहाँ पे आ सकते हैं, वे सभी आएँ और अपने स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत ही अच्छे खासे संविधान का निर्माण करें। हम आपको दोबारा बुलाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ? मैकडोनाल्ड इरविन से दोबारा कहा कि इस समय 1931 में हम दोबारा बुला रहे हैं सम्मेलन को। 1931 में हम दोबारा सम्मेलन बुला रहे हैं। उसमें भारत के जितने भी पार्टी है उस सभी को भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इरविन की भी, अगर सबको नहीं भेजेंगे इस बार, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, इनकी बात का उल्लंघन होगा। ये छोटे से चमचा हैं, इनके अगर नहीं मानेंगे तो इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो मजबूरन ही क्या किया? इरविन ने गांधी जी को भी भेजने का प्रयास करने लगे। अब गांधी जी इस 11 मांगों को लेके बैठे हुए थे। इसी कारण इतना बड़ा आंदोलन हो गया था, अवज्ञा आंदोलन। तो इरविन ने क्या किया? तुरंत ही महात्मा गांधी जी को क्या किया? बाहर किया। और बाहर करने के बाद उनसे पुनः क्या किया? 1931 में क्या किया? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में हुआ, ये दिल्ली में हुआ। इसे कहीं कहीं दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से। इसमें महात्मा गांधी जी जिन 11 बातों को कह रहे थे, उस 11 बातों को महात्मा गांधी जी ने पुनः कहाँ रखा? इरविन के समक्ष रखा। अब इरविन की मजबूरी थी कि यहाँ अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बात मानेंगे नहीं, महात्मा गांधी वहाँ जाएंगे नहीं। और जब महात्मा गांधी वहाँ जाएंगे नहीं तो फिर पहले की तरह हो जाएगा। इस बार इसके पास क्या थी? एक मजबूरी थी कि महात्मा गांधी जी के इन 11 बातों को माने। महात्मा गांधी जी के इन 11 बातों को माना। और मानने के बाद जो गांधी जी थे, वह गांधी जी कहाँ पहुँच गए? लंदन पहुँच गए। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और जैसे घटना प्रमुख रूप से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हुई थी, वैसी सेम सिचुएशन, सेम घटना सेकेंड में भी हो गई। उसमें क्या हो गया? फिर जो मुस्लिम लीग था,
फिर वह मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगने लगा, और जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो भी दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगने लगे। महात्मा गांधी जी पूरे भारतीय समाज को एकता और अखंडता के डोर में बांधना चाहते थे, और यहाँ पर ये लोग उनसे अलग होना चाहते थे। महात्मा गांधी जी से क्या हुए, बहुत दुखी हो गए कि हम भारत को एक न एक तरीके से एक एक ईंट करके जोड़ रहे हैं और ये लोग उसको बिखेर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जो प्रमुख रूप से सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, सेम स्थान पे हुआ था, लंदन में हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने की थी। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इसको भी ठुकरा दिया, और ठुकराने के बाद तुरंत अपने भारत देश आ गए। जैसे ही भारत देश आए, उस समय क्या हुआ था, उस समय जो 1929 की महामंदी थी, क्या थी, 1929 की जो पूरे विश्व में महामंदी चल रही थी, उस महामंदी के कारण भारत भी चपेट में आ गया। जैसे ही महात्मा गांधी जी लंदन गए, यहाँ पे इरविन ने क्या किया, फिर टैक्स को बढ़ा दिया, लगान को बढ़ा दिया, जिससे यहाँ के जो भारतीय नेता थे उस समय, जैसे वहाँ पे प्रमुख रूप से खान अब्दुल गफ्फार जी थे, प्रमुख रूप से जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने भी इस महामंदी कारण जो लगान बढ़ा था, उस लगान को कम करने के लिए प्रमुख रूप से अंग्रेजों से फिर गुजारिश की। तो अंग्रेज इस बार भी नहीं माने और उन लोगों को मार मार के ठोक ठोक के कहाँ कर दिए, जेल में कर दिए। अब जैसे महात्मा गांधी जी वहां से आए, देखिए क्या है, ये लोग जेल में हैं, तो महात्मा गांधी जी ने बिना कुछ सोचे समझे हुए 1932 में क्या किया, दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे। यानी कि 1932 में क्या हुआ, दोबारा यानी कि सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। जैसे ही दोबारा महात्मा गांधी ने क्या किया कि दोबारा 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। जैसे ही महात्मा गांधी जी दुखी होके सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, वैसे अरविंद फिर क्या किया कि महात्मा गांधी जी को मार डंडे ले जाके कहाँ पे, जेल में बंद कर दिया। और उस समय वो जो महात्मा गांधी जी को बंद किया था, पूना में एक जेल है जिसका नाम है, पूना में क्या है, एक जेल है, उस जेल कहाँ पे है, यरवदा जेल में। ठीक, अब महात्मा गांधी जी यहाँ पे बंद हो गए। जब महात्मा गांधी जी बंद हो गए, तो इस समय जो सम्मेलन की प्रक्रिया थी वो तीसरी आ गई थी, यानी कि तीसरी बार भी क्या किया कि लंदन जाना पड़ा तीसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए, सम्मेलन के लिए जाना पड़ा। इस समय महात्मा गांधी जी क्या थे, जेल में थे। तो महात्मा गांधी जी से मिलने प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। कहाँ पे आए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे 1932 में महात्मा गांधी जी से मिलने आए। और कहाँ पे आए, इसी यरवदा जेल में। जब जेल में आए तो इसी को भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जाना गया क्या, गांधी से जाना गया पूना समझौता। प्रमुख रूप से भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, महात्मा गांधी से कहा कि हम इस बार इनके तीसरे सम्मेलन में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र न मांगे, हम संविधान के निर्माण में जो दलितों के लिए एक अलग प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, यानी कि हम भारत को एक कर रहे हैं और भारत को अलग करने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, तो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वे गांधी जी से क्या हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और जो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, वास्तव में जो इसका निष्कर्ष निकल के आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम के रूप में जो इसका निष्कर्षण था वह निकल के आया। और महात्मा गांधी जी को भी क्या हुआ, दोबारा जेल से रिहा किया
और रिहा करने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि 1934 में यह हरिजन संघ की स्थापना किए। जिस प्रकार पूना समझौता में महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से वादा किया था कि हरिजन संघ की हम क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। हरिजन संघ की यानी कि हरिजनों के बारे में जो उस समय भेदभाव या अनुचित व्यवस्था चल रही थी, उसको महात्मा गांधी जी ने कम करने की बात की और प्रमुख रूप से 1934 में हरिजन संघ की स्थापना करते हुए छुआछूत या उनके साथ जो हो रहे कुव्यवहार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी आगे बढ़े। और महात्मा गांधी जी ने प्रमुख रूप से कांग्रेस से त्यागपत्र लेने की घोषणा की और 1935, 36, 37, 38 में उन्होंने कांग्रेस से कोई अच्छा खासा मेल व्यवहार नहीं रखा और 1940 में प्रमुख रूप से वे वापस आए। बस आज के लिए बस इतना काफ़ी। हम आपको बताएंगे अब पार्ट नंबर 4 में। जय हिंद।